गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल शानदार और ज़बरदस्त होंगे। साथ में तैयारी भी क्या है अपनी बेहतरीन तरीके से जी कर रहे होंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 30 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर को जो बात करेंगे। तो सभी प्रकार के जो है परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट देखें। कुल इसमें जो है 20 MCQ जो है करंट अफेयर लिए गए हैं, जो कि डेली जो है सुबह 6 बजे आती है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और मार्क जुकरबर्ग के मेटा की साझेदारी को किस संगठन से मंजूरी प्राप्त हुई है। तो इसे ध्यान रखें, मंजूरी जो है प्राप्त हुई है यूरोपीय संघ से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर हम बात करें यूरोपीय जो है संघ की स्थापना की, इसका स्थापना भी ध्यान रखना। स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो ये हुआ था 1 जो है नवंबर को। कब हुआ था? बिल्कुल 1 नवंबर 1900 जो है 93 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय ध्यान रखिए कहाँ पर है, तो मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे आता है? तो ये आता है बेल्जियम में। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए स्टैटिक जी के, जो कि प्रश्न बन सकते हैं। आगे बात करेंगे तो प्रश्न कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो कहाँ पे की गई है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है हुई थी 1866 में। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्षिक सार्क विरासत मंच का आयोजन किया जाएगा। तो यह जो है आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में। कहां पर? तो श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर हम श्रीलंका के जो है पीएम की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हरिनी कौन है? तो हरिनी जो है अमर सूर्या है। यहाँ की क्या है? तो यह जो है प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल पीएम है। हरिनी नाम है, क्या नाम है? हरिनी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है अगला प्रश्न हमारा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। तो यह जो है बना रहा है कौन? तो अमेरिका बना रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का भी राइट हो जाएगा। और यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो आपको पता होगा कौन है। तो डोनाल्ड जो है यहाँ पे ट्रंप, ठीक है, कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के क्या हैं? तो बिल्कुल राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने साधारण चांदी ज्वेलरी के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो प्रतिबंध लगा हुआ है 31 मार्च 2026 तक लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आए सुपर टाइफून रागासा के कारण किस शहर ने अपनी सबसे उच्चतम चेतावनी जारी की है। तो यह जो है जारी किया गया है हांगकांग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर हम हांगकांग की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये जो है चाइना के जो है बिल्कुल चाइना के पार्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो है आयुर्वेद पीठा विद्यापीठ ने जो है EIA के सहयोग से कहाँ अस्थि मर्म पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो यह जो है आयोजित कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखें, यह जो है आयोजित हुआ है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम दिल्ली के सीएम की बात करते हैं तो रेखा गुप्ता कौन है? तो रेखा गुप्ता बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है दिल्ली की। आगे बात करते हैं तो प्रश्न कहता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने
स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत किस थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो थीम की बात करेंगे तो थीम जो है स्वच्छोत्सव है। क्या है? स्वच्छोत्सव। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी राइट हो जाएगा। और इसकी जो है बात करेंगे अगर स्थापना की हम किसकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है? तो ध्यान रखें यह जो है घटकर हो गया है 702.57 बिलियन डॉलर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर हम आरबीआई की बात करें यहाँ पे, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी एक जो है अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय आपसे पूछता है तो मुंबई आपको ध्यान रखना है। साथ में स्टूडेंट बात करें, अगर वीडियो आप देखते हुए आ रहे, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है बिल्कुल लाइक और साथ में जो है एक जो है शेयर कर दें। स्टूडेंट बता दें, अगर आप जो है यूपीएसआई की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि पूरा सिलेबस वाइज जो इसे क्या है आपकी तैयारी यहाँ पे पूरी हो जाएगी और पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो इसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बात कर लेते हैं, तो हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? विश्व नदी दिवस की यहाँ बात की जा रही है तो यह जो है मनाया गया है 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो यह भी सेलिब्रेट किया गया है 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 13 नंबर है, 13 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है हाल ही में विश्व बधिर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 28 सितंबर को ही। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो यह जो है मनाया गया है 28 सितंबर को ही। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये बनाने का उद्देश्य क्या है? तो चीन में जो है कुछ जो चीनी सैनिक है घात लगाकर बैठे हुए थे और लगभग 10 पुलिस पे क्या है हमला कर देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, उन्हीं के जो है याद में ये मनाया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, तो हाल ही में सूचना तक जो है सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह भी मनाया गया है कब? तो बिल्कुल 28 जो है सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हालांकि ये जो घोषित किया गया था 2015 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो फिर बात करें, अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ग्रुप डी की तैयारी भी क्या है आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पूरा सिलेबस भी क्या है कवर कराया गया, आप सिलेबस वाइज जाकर तैयारी कर सकते हैं और फिर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ में रेगुलर बेसिस पे जो है बात करेंगे तो रात 8 बजे वीडियो भी आ रही है, जिसको देखकर आप जो है अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले है जो है प्रश्न की हम, तो क्या कहता है 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में जो है किसने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किए गए हैं? और किसने जो है प्रदान किए हैं ये पूछा जा रहा है कि किसने प्रदान किया गया है, किसने जो है प्रदान किया है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024? तो ये जो है प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। और ये जो है दिया गया है कब? तो 26 जो है सितंबर को। कब? तो बिल्कुल 26 जो है सितंबर को क्या किया गया है? तो यह जो है पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति भवन से। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बीएसआई का नेतृत्व करने वाले पहले कवक वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो यह जो है बने हैं कौन, बताने का प्रयास करिएगा। तो यह बने हैं डॉक्टर कराग दास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगर हम बीएसआई की फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है हाल ही में किस पत्रकार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है अमसी प्रसन्न कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन बीबीएल में शामिल होने वाले
पहले भारतीय बने हैं। तो भारतीय की बात करेंगे कौन बने हैं, तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें BBL की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिग बैश लीग। ये जो है एक क्रिकेट टूर्नामेंट है और जिसमें जो है पहले भारतीय जो है कौन जा रहे हैं, तो रविचंद्र अश्विन जा रहे हैं। उसने अगर आप बात करें PDF जो है अगर प्राप्त करना चाहते हैं इन करंट अफेयर का, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता है PDF लेने का या टेलीग्राम से जुड़ने का। 20 की बात कर लेते हैं, तो कह रहा है हाल ही में किस देश ने 2030 तक विश्व की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा की है। तो इसकी जो घोषणा की गई है रूस के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस में ध्यान रखें, आपको पता होगा कि व्लादिमीर जो पुतिन है यहाँ के कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा मुद्रा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो रूसी जो है रूबल है। क्या है, रूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है। कैपिटल की बात करेंगे तो मॉस्को। ठीक है, मॉस्को क्या है, तो कैपिटल है। ये इतनी चीज़ें जो है रूस के बारे में कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी के ये है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो को देखें यहाँ तक, वीडियो को लाइक करके, साथ में जो है एक जो है शेयर करके जाएंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सभी चीज़ें स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होती हैं, तो बिल्कुल कर दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।